श्रम दिवस के बारे में डिस्कस करते हैं। श्रम दिवस यानी मजदूर दिवस यानी लेबर डे। इसको मे डे के नाम से भी जाना जाता है। मे डे के नाम से जानने के पीछे की एक हिस्ट्री भी है। श्रमिक के नाम से आपको शायद जहन में ये आता होगा कि किसी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। श्रमिक होता है, लेकिन एक फ़र्क है। जब श्रमिक का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो आवाज़ उठाता है। ऐसा ही हुआ था 18वीं शताब्दी के शुरुआत में अमेरिका में, यूएस में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। औद्योगिक क्रांति थी, कारखाने डल रहे थे, कारखानों में मजदूर भर्ती किए जा रहे थे। मजदूरों को अपने अधिकारों का नॉलेज नहीं था तो उनके सामने समस्या थी कि उनको 12 घंटे रोज़ काम करना पड़ता था और 12 घंटे के दौरान भी 7 दिन काम करना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए कि उनका स्वास्थ्य में गिरावट आती रही। हालात ऐसे होते कि उन्हें लगने लगा कि शायद हमारी पीढ़ियां इसी में ना खप जाएं। उनको हमेशा यही लगता, पूरा परिवार वहाँ रहता। जैसे ही बच्चे बड़े होते ही छोटे बच्चों से भी मजदूरी करवाई जाती। खैर 1800 बीतते हालात ऐसे होने लगे कि 1822 के आसपास सब लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और उन्होंने फैसला किया कि अब हम एक एजिटेशन करेंगे, एक आंदोलन करेंगे और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। एक सारे मजदूर इकट्ठा होकर हे मार्केट नाम की एक जगह थी, हे मार्केट, न्यूयॉर्क में। हे मार्केट में रायोट्स हुए, दंगे हुए, फसाद हुआ, सब इकट्ठे हुए। शिकागो पुलिस है, उन्होंने घेराबंदी की तो उसमें से कुछ शिकागो पुलिसमैन मारे गए, कुछ मजदूर मारे गए। 12 साल के लिए टाल दिया गया। हमेशा उनके छोटे छोटे आंदोलन चलते रहते। एक वक्त आया जब सारे 10,000 मजदूर इकट्ठे होकर अपनी अपनी फैक्ट्रियों से छुट्टी लेकर, पेड ऑफ, जिसमें उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी, उन्होंने सब अपनी नौकरियां छोड़कर या छुट्टी लेकर न्यूयॉर्क की तरफ कूच किया। इस बार एक बड़ा रूप था, अब की बार वो हार नहीं मानने वाले थे। साल दर साल समस्याएं गंभीर होती गईं, उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। यूएस गवर्नमेंट ने, फेडरेशन ने लीगलाइज करने के लिए इसे मना कर दिया कि हम इसे लीगलाइज नहीं करेंगे, ना तो हम आपके 7 दिन कम करेंगे, ना 12 घंटे से ड्यूटी कम करेंगे। अब 28 जून 1894 में एक ऐसा दिन आया था जब कोलंबिया ने इस रूल को मान्यता दी, उनके दिन कम किए, उनकी वेजेस वो निर्धारित किए गए। क्योंकि 1 मई को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे 1 मई के नाम दिया गया, लेबर डे नाम दिया गया। कुछ और डाटा के अनुसार भी कुछ किसी और को भी क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन मुख्यतः कोलंबिया के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था ग्रोवर, उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो लेबर डे के दिन हमें, लेबर डे के नाम से एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए। लेबर डे ऐसा नहीं है कि लेबर वही है, आज भी लेबर का जो अधिकार हैं वो मिल गए हैं, आज भी नहीं मिले हैं। आज भी कहीं काम करते हैं, आप सुनने में आता है कि 8 घंटे नहीं, लगभग सुबह 9 से रात को 9, यानी 11-12 घंटे की ड्यूटी होती है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इसे ओवर टाइम में लिया जाता है, उसके लाभ मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर है वो असुरक्षित है। तो चलिए, वर्कर होता है, लेबर होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आज हम भारत के एक ऐसे वर्कर की बात करेंगे जो मजदूर है। पूरा देश उससे चलता है। हम जिस घरों की बिल्डिंग में बैठे हैं, शायद ऐसी बिल्डिंग हो जो सब ने खुद बनाई हो, मजदूर आकर बनाते हैं। और इवन छोटे, मतलब जितने भी छोटे मजदूर हैं, उनका काम करने का तरीका बड़ा गजब होता है। वो अपने काम को इतना ढंग से और मेहनत से करते हैं कि शायद ही हम कर पाएँ। आप घर पर कितनी अच्छी पॉलिश कर लें, एक जूते चमकाने वाले जो मोची होते हैं उसके जैसा काम हम नहीं कर पाएंगे। बात आती है, आपने नाम सुना होगा प्रेम गणपति। अगर ये आप नाम नहीं सुना है तो आप इस वीडियो के लास्ट में समझ जाएंगे। प्रेम गणपति दोसा प्लाज़ा के मालिक हैं। प्रेम गणपति हैं, वो तमिलनाडु के थे और तमिलनाडु से 17 साल की उम्र में वो मुंबई आए काम की तलाश में। उन्हें लगा कि मुझे अच्छा काम मिलेगा और मैं पैसे कमाकर घर वालों की मदद करूँगा। खैर, वो आए मुंबई और उनकी मदद करने वाले थे 3-4 दोस्त। 3-4 दोस्तों ने मिलकर उनके लिए 100 रुपये इकट्ठा किए। वो इसलिए किए ताकि वो वहाँ मुंबई पहुँच पाएँ। उसके बाद आकर उन्होंने एक काम मिला डिश वाशर का। खाना बनाने वाले जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, वहाँ उन्हें डिश वाशर का काम मिला। वो प्लेट धोते थे, बर्तन धोते थे। लेकिन 1-1.5 महीने बाद उन्हें पता चला कि हर महीने बाद उन्हें केवल 150 रुपये मिलते थे, जो उस टाइम गुजारे के लिए बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उसमें उन्हें खाना भी होता था, रहना भी होता था। उसके बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया। काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने मैकडी में जॉब हासिल की। मैकडी में जाने के बाद उन्होंने कोशिश की कि मुझे किचन में, रसोई में काम मिले, क्योंकि उन्होंने जगह जगह देखा था कि जहाँ पर डोसा बनाते थे उनकी बड़ी रुचि थी कि मुझे ये सीखना है।
लेकिन वहाँ भी उन्होंने वेटर का काम मिला वहाँ, लेकिन वहाँ भी उन्हें वेटर का काम मिला। वहाँ पर उन्हें ये काम मिला कि वो ऑर्डर ले सकते हैं, वहाँ पर टेबल है वो क्लीन कर सकते हैं, है ना, और पेमेंट ले सकते हैं, ये काम दिया गया। लेकिन जब भी मौका मिलता वो किचन में ज़रूर जाते, कोई बहाना, जब भी कोई ख़ास काम तो तुरंत किचन में जाने की कोशिश करते। धीरे धीरे उनका काम इतना अच्छा था कि अलाउ कर दिया गया। वहाँ पर सीख लिया उन्होंने सारी चीज़ें बनाना कि इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कैसे बनता है। उसके बाद उन्होंने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, नौकरी छोड़ दी और फिर उन्होंने एक ठेला किराए पे लिया 150 रुपये का। उस ठेले पर उन्होंने 2 महीने में इतने डोसे बेचे कि उनके पास 20,000 की इनकम हुई। ये करने के बाद अब नगर पालिका वालों की नज़र पड़ी, क्योंकि नगर पालिका वाले होते हैं वो हमेशा नज़र रहती है इनकम टैक्स की तरह। उन्होंने वो ठेला उठा लिया। उसके बाद उन्होंने स्पेस किराए पे लिया। अब उस स्पेस का, उस दुकान का किराया था 5,000 रुपये। 5,000 रुपये था तो उसके बाद उन्होंने उसको और ग्रो किया। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से बनाया, प्रेम साउथ इंडियन या प्रेम डोसा प्लाज़ा। आज उनकी पूरे देश में 70 से ज़्यादा और विदेशों में भी, जिनमें प्रमुख देश हैं वो हैं संयुक्त अरब अमीरात हैं, दुबई हैं, यूएई हैं, ठीक है, और इंडिया, मतलब इंडिया से अब्रोड भी उनकी ब्रांचें हैं। 1200 करोड़ का टर्नओवर लगभग होता है। 1000 रुपये से स्टार्ट करने वाला आदमी 1200 करोड़ है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आज भी आप किस चीज़ को याद करते हैं आपकी सफलता के पीछे, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए वो 100 रुपये आज भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने यहाँ आने से पहले मेरे दोस्तों ने मुझे मदद की थी। ये बड़ी गंभीर बात है। ज़्यादातर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो खुद मेहनत करके बहुत कामयाब होते हैं वो अपनी मदद करने वालों को कभी नहीं भूलते। हालांकि हम लोग भूल जाते हैं, हमारी कोई हेल्प करता है हमें याद नहीं रहता, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके वहाँ पहुँचता है उसे वो ज़रूर याद रहता है कि शुरू में तुम्हारे साथ कौन था। वो भी एक वर्कर है, वो भी एक श्रमिक था। तो हमेशा जो श्रमिक होते हैं, वर्कर होते हैं, उनके काम की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उनका काम होता है वो हमेशा A1 होता है, वो अपने काम का हमेशा बेस्ट देते हैं। तो लेट्स रिस्पेक्ट देम। मिलते हैं ऐसी किसी और कड़ी के साथ, और उम्मीद है आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा। और वैसे आपका काम क्या होता है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को मानते हैं कि स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना। अब एक चीज़ होती है कि 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो होते हैं जो नौकरी लगना चाहते हैं, और एक वो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें नौकरी पाना चाहती है कि यार ये मुझे पास कर दे तो मज़ा आ जाए। इस बात को गंभीरता से सोचना। आप किसी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं या कोई परीक्षा आपको पाना चाहती है। कहने का मतलब ये है कि आप चुनाव करते हैं एग्ज़ाम का, ऐसा नहीं होता। चुनाव आपका एग्ज़ाम करता है, सबसे योग्य को ढूंढता है। अगर आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो चुनाव सही नहीं होगा, वो परीक्षा आपका चयन नहीं करेगी। तो सबसे लास्ट में यही बात है कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी ऐसी कीजिए कि आपको ये ना हो कि मुझे ये बनना है, जबकि नौकरी है वो ही सोचे कि ये कैंडिडेट पास हो जाए तो मेरे होने का कोई मतलब हो। लाइक एज कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता है, वो इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर की जो पोस्ट है वो चाहती है कि ये पास हो जाए तो मेरी पद की शोभा बढ़ जाएगी। हमेशा ऐसा काम करें, गंभीरता से सोचना इसे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।